ये जो फर्स्ट फेज में 92% वोटिंग हुई है, हाँ, क्या संकेत दे रही है? क्योंकि साधारण तौर पे इतना ज़्यादा वोट देश में नहीं पड़ता। कुछ हद तक तो SIR का असर है, लेकिन फिर भी 92% तो बहुत ज़्यादा वोटिंग होती है। क्या नॉर्मली आप अगर कहोगे तो मुझे भी ये चीज़ मालूम है, सबको मालूम है कि जब वोट परसेंटेज बहुत हाई होता है तो नॉर्मली ये समझा जाता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी जो है उसका हुआ है। लेकिन आप जब 1/8 वोटरों को आप कम कर दोगे और अगर 1/8 वोटर जो है उसमें से अगर 70% भी अगर वोट देते हैं तो परसेंटेज तो ज़्यादा ही दिखेगा। और इस बार वही मैं कह रहा हूँ, SIR का डर जो है वो लोगों के अंदर बहुत गहराई में बैठ गया है। और वो उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, मतुआ से लेके हर जगह में लोगों को जिस तरीके से परेशान किया गया, वो डर का माहौल जो पैदा हुई है उसमें लोगों को लगा कि वोट अगर नहीं देंगे तो अब शायद उनको CAA की बात तो स्टेज पे कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो CAA मालूम नहीं NRC किस तरीके से लागू होगी, तो उस डर के मारे भी वोट बहुत ज़्यादा। और ये भी एक आंकड़ा है कि पश्चिम बंगाल में वोट का परसेंटेज हमेशा ज़्यादा ही रहा है एवरेज। ये आपका चुनाव क्षेत्र है? हाँ, मैं यहाँ क्या MLA बाबुल भाई कैंपेनिंग कर रहे थे, अब आए हैं थोड़ा सा खाने पीने के लिए, हमें भी घुमाने के लिए अपने चुनाव क्षेत्र में। देख के आते हैं क्या काम किया आपने बाबुल भाई यहाँ पे। ये पालीगंज जो सर, है, आप घुमाओगे हमें, लेके चलोगे ना? ऑटो किसका है ये? तो घुमा दीजिए। चलो घुमा चलो। बाबुल भाई, राज्यसभा में सांसद बनने से पहले आप पश्चिम बंगाल में मंत्री थे। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी की सरकार ने यहाँ पे विकास का काम नहीं किया, कि यहाँ पे जैसे आप आसाम में देखिए या बिहार में देखिए या बाकी राज्यों में देखिए, महाराष्ट्र गुजरात तो छोड़ दीजिए, वो राज्य आगे निकल गए, बंगाल हर पैरामीटर पे पिछड़ता चला गया। देखिए, ऐसा लगता है उनको। अगर आप IT में ही देखोगे तो 11-12 में टोटल एक्सपोर्ट्स जो यहाँ पे था वो 8,500 के करोड़ के करीब थे। आज वो 35-40 करोड़ के पास। ये मेरा मिनिस्ट्री है, उसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस चंद 3.5 साल मिनिस्टर हुआ। आप जाके बंगाल सिलिकॉन वैली देख लो, उसके बाहर आप इन्फोसिस का बिल्डिंग देख लो, आप TCS में 50,000 लोग पहले से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ग्लोबल फाउंड्री को किस तरीके से जगह दी गई है, वो इंडिया में यहीं पे इसी को चुना है। ये खबर दिखाया कहाँ जाता है, किधर दिखाया आप? नहीं, पर अब जैसे वाइजैक में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स अब चंद्रबाबू नायडू ला रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा सेमीकंडक्टर बना रहे हैं आसाम में। सेमीकंडक्टर तो हम पहले ले चुके हैं, हम तो ग्लोबल फाउंड्री जो वर्ल्ड का अव्वल नंबर पे है उनको लेके आए हैं। यहाँ पे इतना बड़ा वो लोगों ने यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, वो सब बिल्डिंग सर, उनको पसंद है। राज्य में लैंड सीलिंग एक्ट अभी भी है। हाँ, उद्योग लैंड खरीद नहीं पाता इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। तोलेबाजी की इतनी चर्चा होती है, करप्शन की चर्चा होती है। ये जो आपके सारे सिंडिकेट तृणमूल के चलते हैं, वो कितना बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पे? देखिए, मैं इसको इनकार नहीं करता हूँ कि ये मुद्दा रहे हैं। हर पार्टी में कुछ नेता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे पार्टी को बदनाम करते हैं। हमको अनकम्फर्टेबल क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, बीजेपी करप्शन की बात अगर करे तो मजाक नहीं है। अभी जो लास्ट CM जो उन्होंने साइन किया है, उनके खिलाफ कितने एक्टिव केसेस हैं, तो वहाँ के मतलब एक क्रिमिनल के तौर पे है। प्रधानमंत्री जी जितने भी, मैं तो बोलूँगा तीनों तृणमूल में अगर जितने भी खराबी थी, अब तो वो सारे बीजेपी में आ गए। सबको तो बीजेपी में लेके उन्होंने साफ कर दिया। 25 ऐसे लोग हैं, आप लोगों ने से लेके सारे पेपर्स में भी आया था, जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनके खिलाफ 25 कन्विक्शंस है, उसमें से 23 लोग बरी हो गए। नहीं, पर अभी तो चुनाव पश्चिम बंगाल में है ना, यहाँ पे 15 साल में काफी हद तक एंटी इनकम्बेंसी एक बिल्डअप हो गई है। हाँ, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी का काउंटर अब पोलराइजेशन से नहीं कर सकता, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंटी इनकम्बेंसी जो है, दीदी ने जो सबको लेके चलने की जो बंगाल हमेशा रहा है, ठीक है, अब उसको आप ये सब बातें करके आप उससे मतलब दैट इज पोलराइजेशन इज नॉट substitute, or you cannot counter polarization. I mean all these things with polarization जो बीजेपी कर रही है। अब मछली लेके उनके सारे जो प्रत्याशी है घर घर घूम रहे कि देखो भाई, हम मछली रोकेंगे नहीं, मछली हम खाने देंगे। ये क्या है? नहीं, बीजेपी को लग रहा है ये चुनाव पोलराइज हो गया है कि 70% हिंदुओं ने वोट दिया है बीजेपी को, तृणमूल को पड़ा है वो 30% मुसलमानों का वोट। देखो, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक। अब क्योंकि मैं
एक ड्रेसिंग रूम की बात दूसरे ड्रेसिंग रूम में मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कभी किया भी नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं, उससे मैं सब बात नहीं करूँगा। लेकिन उनकी हमेशा ये रहा है कि अगर 70% में उनको लगता है कि 70% की वोट उनको मिला है, तो शायद वो भूल गए कि कितने हिंदू उस SIR में कितने हिंदुओं के नाम उस लिस्ट से उन्होंने निकाल दिया है। और अगर उन्होंने ये कहा है कि और जो चीज़ वो प्रॉमिस कर रहे हैं, आप देखो पश्चिम बंगाल में वो ऑलरेडी चल रहे हैं। लक्ष्मी भंडार एक बहुत बड़ा इशू है, जो मतलब एक बहुत बड़ा महिलाओं के लिए लाभ है, वो कितने सालों से चल रहा है। रूपश्री, कन्याश्री से लेके 700 शादी से लेके सारी चीज़ें जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, ये चलते रहें, यही इस बार का सबसे बड़ा हमको उतना ही कहना है। और ये विधायक जो यहाँ से चुने गए थे, वो तो खुलेआम टीवी के सामने ये कहते थे कि हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, हमारी सरकार आए तो ये बंद कर देंगे। तो वो डर नहीं रहेगा क्या कि ये सरकार आएगी, एक तो पोलराइजेशन करेंगे। आप देखो बीजेपी के नेताओं के जो तस्वीर है, उसमें लिखा हुआ है सनातन प्रहरी। प्रहरी नहीं मतलब गार्ड क्या होता है, जिसके हाथ में या तो त्रिशूल रहता है, वो रहता है, वो एरो रहता है, या वो तलवार लेके खड़े होते हैं। तो आप कहना क्या चाहते हो कि हिंदू धर्म के बाहर जो भी होंगे उनके ऊपर प्रहार होंगे? ये जो पूरी इलाके आप देख रहे हो, यहाँ पे तकरीबन मेरे ही सब वार्ड्स है, इसमें 4 वार्ड्स तो ऐसे हैं जहाँ पे 90% से ज़्यादा माइनॉरिटी वोटर्स हैं। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि उसके बाहर जो 10% हिंदू वोटर्स हैं, वो सारे के सारे बीजेपी को वोट देते हैं? बिल्कुल नहीं। बात मछली की हो रही है, खाने पर हो रही राजनीति की हो रही है, और तृणमूल ये हवा बनाने की कोशिश कर रही है कि अगर बीजेपी जीत गई तो बंगालियों को उनकी मछली खाने को नहीं मिलेगी। पर बीजेपी वाले कह रहे कि भाई हम में से किसी ने कुछ ऐसा कहा नहीं, तो TMC ऐसा झूठा प्रचार क्यों कर रही है? नहीं, झूठा प्रचार नहीं है। इसके पहले जो इस चीज़ को लेके ये जिस तरीके से गाय रक्षा की बातें हैं, जहाँ पे लोग मारे गए हैं, ये सब चीज़ें जो हुई है, ये डर पैदा होना मुमकिन है। वो जो कहीं पे क्या वो चीज़ें लगा देती है, तो लोग बोलते हैं कि हम क्या खाएंगे, हम क्या नहीं खाएंगे, ये क्या आप डिसाइड करोगे? ये तो बीजेपी के ऊपर ये आरोप तो वहीं से शुरू हुई है, जब उनके नेताएं इस तरीके की बात की है। आप मुसलमान डरेंगे नहीं क्या जब आप बोलोगे कि आप देखो वो 4 बच्चे किसके होते हैं? एंड दिस नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव सेड इट। तो ये भय जो है, ये बिल्कुल लाजमी है। और मैं ये कहता हूँ कि बंगाल में पोलराइजेशन की राजनीति, आप अपोजिट साइड पे कुछ भी रख दो, पोलराइजेशन विल नॉट बी एबल टू काउंटर दैट। हम लोग आए हैं अभी अरसलान रेस्टोरेंट एंड केटरर, जो कि पार्क सर्कस। कुलर की चाय पिलाते हैं आपको पहले। हाँ आइए। और मैंने मशहूर है, बहुत सुना है इसके बारे में। यहाँ पे मैंने रोल्स भी मंगा लिया है। तो जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े खूबसूरत चाय पिलाओ। हाँ, बड़ा भर दो। बिन चीनी का चाहिए भाई, बिन चीनी का है तुम्हारी चाय? बिन चीनी का दो। हाँ, बिन चीनी का दो। नहीं, अब ये बताइए, थोड़ा सा चीनी वाला नहीं पियोगे तो? मुझे तो बिन चीनी का चाहिए। दो बिन चीनी में थोड़ा चीनी वाला मिला दो। बाबुल भाई, आप कह रहे थे कि तृणमूल में गाने की खूब आज़ादी है। बिल्कुल है। तो ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं कि चुनाव प्रचार के दौरान इतने जाने माने गायक के जहन में क्या गाना आता है जब आप भाषण दे रहे होते? दिमाग में क्या चल रहा होता है? जहन में क्या आता है वो तो छोड़ो। हाँ। ऐसा कोई जगह नहीं रहा है। मैं बाय 1 गेट 1 फ्री हूँ, जहाँ पे भी गया हूँ। अगर मैंने समझ लो 60 चुनाव प्रचार अगर मैंने किया है, तो 120 हमने गाना गाया। ये लीजिए, वो उसके बिना और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, 2-in-1 जो है मामला। अरे मुफ्त में गवा रहे, पैसा भी नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, आप बातें बोलोगे NDTV वालों ने भी मुफ्त में गवा दिया। मैं आपको बताऊं, राधा मोहन सिंह जी के साथ मैं हरियाणा गया था बीजेपी के लिए, एक चुनाव के लिए। वहाँ पे शुरू से ऐसा होने लगा था कि राधा मोहन जी ने बोला कि पहले जैसे ही हम प्रोग्राम शुरू करेंगे, पहले बाबुल का 2 गाना हो जाएगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो अच्छा लगता है। देखो, यही चीज़ तो बंद कर दिया हो गया था ना दिल्ली में। अब 14 से 21 तक मेरा शटर जो बंद था, दुकान का शटर बंद था। लोगों को एक परसेप्शन हो गया कि एक आता नहीं है। यहाँ पे दीदी खुद एक आर्टिस्ट है, तो उनको इस चीज़ का कदर है। तो मुझे खुली छूट मिली है। जैसे और कल जो मैं हमारे होम मिनिस्टर साहब की जो सुन रहा था कि 110 120 तक तो वर्ष तो अभी हो गई है, तो मुझे वही किशोर कुमार का फेमस गाना वही याद आ रहा है। क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं
बीत ना जाए रहना। ये अमित शाह के लिए गाना। हाँ, और एक गाना और भी है हाँ जो बाकी स्टेट में जहाँ पे उन्होंने जो जो वादा किया है जो रख नहीं पाए। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल एक दिन तुम्हें, सब भूल गए बहुत जगह में, क्योंकि वादा तो उन्होंने वही किया, अभी भी वही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो जो वादा कर रहे हैं वो ऑलरेडी चल रहा है मेरे भाई। तो ऐसा दावा करने से वही बीत ना जाए रहना वाली बात है कि बस सुनो, वो जो कर रहे हैं ऐसा ही उनको करना था, यही परसेप्शन बनाना था नॉर्थ बंगाल का करके पहले। वो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं उनका। लेकिन इस बार अमित शाह जी जो हैं उनका होम तो दिल्ली में है, लेकिन 15 दिन वो बंगाल को होम बना के यहाँ पे रह रहे हैं। एक चीज़ का फ़र्क ये होगा कि लास्ट टाइम भी उनको बहुत तकलीफ हुई थी हारने के बाद, इस बार तकलीफ ज़्यादा होगी, यही फ़र्क हो जाएगी, क्योंकि सीट नहीं जीत पाएंगे बीजेपी, जो आज से जो कह जा रही है वो नहीं होता। अच्छा बाबुल भाई ये बताएं, जब दीदी से तृणमूल में डांट पड़ती है